हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर आपका लॉ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द लॉ सब्जेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप कम समय में मैक्सिमम आउटपुट वाले चैप्टर्स को कर सकते हो। तो फटाफट सुनिएगा। कमर्शियल लॉ में सबसे पहले आपको करना है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मिनिमम 15 मार्क्स आपके ये कवर कर लेगा। इसके बाद आप सीधा जंप कर सकते हैं डायरेक्टर वाले पोर्शन में। डायरेक्टर वाला पोर्शन 15 मार्क्स का आता है। तो मिनिमम 15 मार्क्स का तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तक आएगा। 15 मार्क्स डिसाइडेड है डायरेक्टर के केस में, ये हो गए आपके 30 मार्क्स। इसके बाद आप जंप कर सकते हैं सीधा एथिक्स वाले पोर्शन में, जिस पे पढ़ना आपको कम है और आपके 10 मार्क्स कवर होते हैं। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट लॉ के दो पार्ट है, ठीक है। एक आपका है डायरेक्टर और एक आपका है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 122। तो जो सेक्शन 1 से लेके 122 है उस पे 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 122 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, जिसको पढ़ने में आपका 20 मार्क्स का कवरेज होता है 7 चैप्टर को पढ़ने में। वही अगर आप एथिक्स एक पोर्शन कवर कर लेंगे जो हार्डली आपको 8 पेज या 10 पेज आपको पढ़ना होगा, डिपेंडिंग आप कौन से नोट से पढ़ रहे हैं या मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो आपका 10 मार्क्स उस पर कवर होता है। तो 15 मार्क्स डायरेक्टर का, 15 मार्क्स कम से कम कॉन्ट्रैक्ट टेक का। अब जो कॉन्ट्रैक्ट टेक का 15 मार्क्स बोल रहा हूँ, जो डायरेक्टर का 15 मार्क्स बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑल एमसीक्यू जो आप सॉल्व करोगे ये, बट 15-15 मार्क्स के वो बैठेंगे। तो 30 मार्क्स ये हो गए। 10 मार्क्स हो गया एथिक्स का, ये हो गया आपका 40 मार्क्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको जो कॉर्पोरेट लॉ का जो पार्ट 1 है, सेक्शन 1 से लेके 122, जिसमें 7 चैप्टर है, सबसे पहले उसका चैप्टर नंबर 7 करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, और उसके बाद बचे हुए मिसलिनियस जैसे कि चैप्टर 1, 3, 5, 6। लाइक इनके लिए टाइम नहीं भी बचा एक बार तो परवड़ जाएगा। बट 7, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन, ये आपको करना जरूरी है पार्ट ए में। तो ये जो 20 मार्क्स में अगर आप ये चैप्टर्स कर लोगे तो इसमें आपके 12-15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बचे हुए मार्क्स से, यानी कि बचा हुआ जो मार्क्स बचेगा तो उसमें से बचे चैप्टर आते हैं, जैसे कि 3, 5, 6, 7, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 इधर, 40 एथिक्स का, और यहाँ पे 55 मार्क्स के आसपास का आपका खेल बन जाएगा। अब इसके बाद आपको आना है इंडस्ट्रियल लॉ में। इंडस्ट्रियल लॉ में सबसे पहले आपको करना है फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एनपीएस एक्ट, ओके, एंड बोनस। ये अगर आप कर लिए, इंडस्ट्रियल लॉ आपका आता है 25 मार्क्स का, ये 4 चैप्टर कर लो तो ये 4 चैप्टर आपके 10-15 मार्क्स कवर कर देता है। ये 4 चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो 55 में अगर फिर 10-15 मार्क्स कवर हो गए तो अपने पास कितने आ गए, 70 मार्क्स तो अपने पास ही आ गए। अब अगर आपके पास टाइम बचता है, अब अगर आपके पास टाइम बचता है तो बचे हुए टाइम को आप कमर्शियल लॉ के जो बाकी के चैप्टर्स हैं, एलएलपी, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड्स है, क्योंकि इनके वेटेज बहुत ना के बराबर है, बहुत ना के बराबर। कमर्शियल लॉ में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टेक का ही वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अब जो बचा हुआ टाइम रहेगा तो आप कमर्शियल लॉ के रिमेनिंग चैप्टर करो, इंडस्ट्रियल लॉ के रिमेनिंग चैप्टर करो, कॉर्पोरेट लॉ के रिमेनिंग चैप्टर करो। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमर्शियल लॉ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अच्छे से करना है, मिनिमम 15 मार्क्स वो आपको देगा। फिर आपको क्या करना है, डायरेक्टर, सीधा जंप कर जाओ डायरेक्टर में, यानी कि कर सकते हो आप अगर चाहो तो। 15 मार्क्स का डायरेक्टर तो आना ही है, ये तो अपने सिलेबस में ही है। ये कितने हो गए, 30 मार्क्स। डायरेक्टली जंप करो किस पे, एथिक्स पे। वो कितना कवरेज करके देगा, 10 मार्क्स का, प्रोवाइडेड आप ये सारी चीजें अच्छे से कर रहे हो। कितने मार्क्स हो गए अपने, 40। अब अपने को क्या करना है, जो पार्ट ए है कॉर्पोरेट लॉ का, जो कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट ए है उसका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 ये करना है। तो ये आपको दे देगा कम से कम 10 से 15 मार्क्स। तो 30, 40, 50, 55 मार्क्स यहाँ बन जाने हैं। फिर इंडस्ट्रियल लॉ का फैक्ट्रीज, एनपीएस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और बोनस, ये आपको दे देंगे 15 मार्क्स। तो ऐसे करके 70 मार्क्स की कवरेज तो आपकी यही हो जाती है। फिर जो बचेगा टाइम उस पर आप अपने कमर्शियल लॉ के मिसलिनियस टॉपिक्स दे दो, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ के जो बचे हुए चैप्टर हैं पार्ट ए के, वो कर लो। बट ये पैटर्न अगर आप फॉलो कर लोगे जो मैं आपको बताया हूं, ये मोटे मोटे, मतलब ये ऐसे पोर्शन है जिसमें आपको मेहनत कम करनी है लेकिन उस पर आउटपुट ज़्यादा आना है।
सो मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, बट लॉ का एक फिक्स क्राइटेरिया है कि इन इन चैप्टर से इतना इतना वेटेज है, यही सिस्टम चला आ रहा है, चाहे वो फिजिकल में हो। और अभी जैसे आपका मॉक टेस्ट पेपर मैंने एनालाइज किया था, वो मॉक टेस्ट पेपर में भी लगभग लगभग यही चीज़ें है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली है ये आप ज़रूर करना। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वीडियो काफ़ी रात को शूट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अभी अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मैं चेन्नई में हूँ। मैं यहाँ पे बैचेस लेने आया हूँ, तो सुबह से मेरे बैचेस रहेंगे। इस वजह से इस वजह से मैं दिन भर वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द ये वीडियो मिल जाए और आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। ओके। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी लॉ की। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो, और किसी भी तरीके से अगर मेरे से जुड़े हुए हो और मेरी तरफ से कुछ भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, आई विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी का पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।